Good morning, my dear students. Today I will explain some new rules. Let's see what are the new rules. First of all, I will ask you one question within 5 seconds. You have to answer. Tell me, x plus y is there. मैं इसमें 100 कॉमन लेना चाहता हूँ. x प्लस वाई में से 100 कॉमन लेना चाहता हूँ. तो क्या मैं 100 कॉमन ले सकता हूँ? 5 सेकंड का टाइम आपका स्टार्ट होता है. बताइए, क्या 100 कॉमन लिया जा सकता है? 4 सेकंड, 5 सेकंड ऊपर. तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है बच्चों. 100 हम कॉमन ले सकते हैं. तो 100 आपने कॉमन लिया, इट बिकम्स x बाई 100 प्लस y बाई 100. तो आपने बोला नहीं ले सकते हैं. ये आपका आंसर गलत था बच्चों. कॉमन कुछ भी ले सकते हैं. कॉमन लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले भी बता चुका था बच्चों. मैथ्स क्या है कि हम इस किसी भी एक्सप्रेशन को और क्या लिख सकते हैं. तो x प्लस वाई को मैं ऐसे लिख सकते हैं. देखो, अब आप 100 से अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए. 100 से 100 कट जाएगा, x रह जाएगा. 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 100 कैंसिल हो गए, y आ जाएगा. तो कॉमन ले सकते हैं. तो इसका मतलब कॉमन कुछ भी ले सकते हैं. आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y² था. आपने कहा सर हम 8 कॉमन लेना चाहते हैं. ले लीजिए 8 कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है. तो जो चीज़ कॉमन ली जाती है उसके बाद का रूल क्या है? आप ब्रैकेट यूज करते हैं. जो आपने कॉमन लिया होता है उससे डिवाइड करते हैं हर टर्म को. आपने 8 अगर कॉमन ली, जबकि 8 यहाँ नहीं था, आपने ले लिया कॉमन. 8 आपने कॉमन लिया तो आप एक्स स्क्वायर को 8 से डिवाइड करोगे. एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 2y² को आप 8 से डिवाइड करोगे. ये देखिए 8 भी कॉमन आ गया. अब आप चेक करना चाहते हो कि मैथमेटिकली ये चीज़ इसके इक्वल लिखी जा सकती है कि नहीं. आप 8 से मल्टीप्लाई करके अंदर देख लीजिए. 8 से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर वाला टर्म आपको मिल जाएगा. तो इसका मतलब ये सही है. ये अलग बात है कि आप 2x² प्लस 4y² लिखा है तो आपको तो 2 कॉमन लेने की प्रैक्टिस है. यस, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं, y भी कॉमन ले सकते हैं. चलिए, अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो आप क्या करते? आप यही तो करते हो, जो चीज़ कॉमनली होती है उससे आप डिवाइड करते हो हर टर्म को. तो 2 से आपने 2x² को डिवाइड किया, 2 से आपने 4y² को डिवाइड किया. तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिला 2 और 2 कैंसिल, x², 2 2 जा 4. ये अलग बात है कि आप ये मेंशन नहीं करते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हो. 2 कॉमन लिया आपने, कहा x² बचा, यहाँ 2y². आप डायरेक्ट इस कंक्लूजन पर पहुँचते हो. मैनुअली स्टेप बाय स्टेप करता तो मैं ये स्टेप भी फॉलो करता. तो कॉमन कुछ भी ले सकते हैं. चलिए, मैं आज आपको जो नई बात बताइए, ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉमन कुछ भी ले सकते हैं. अब मैं आपको जो नई बात बताने जा रहा हूँ ये है बच्चों, -a - b होल स्क्वायर इज देयर. अब मैं -a - b में से -1 कॉमन ले रहा हूँ. स्क्वायर बाहर रखा हुआ है बच्चों, अलग रखा है. देखिए, स्क्वायर से मेरा कोई मतलब नहीं है. -a - b यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, देखिएगा. -a - b में हमने -1 कॉमन ले लिया. तो आप क्या करते? -a को -1 से डिवाइड करते, -b को -1 से डिवाइड करते, -1. तो माइनस माइनस प्लस ए हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस बी हो गया. तो -a - b में से -1 कॉमन लेंगे. इतना आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हो. ओके, यही आपको करना था. तो -a - b में से -1 कॉमन लिया तो a प्लस बी आ गया. तो देखिए, होल स्क्वायर तो चल रहा है बच्चों, होल स्क्वायर को हम कुछ नहीं कर रहे. -a - b -1 कॉमन, होल स्क्वायर आपका बाहर बना हुआ है. अब ये क्या लिखा जा सकता है? -1² एंड a प्लस बी होल स्क्वायर. क्योंकि ये भी जानते हो मैथमेटिक्स में आपको बोला गया है xy⁴m या xyz, कोई भी कितने ही नंबर प्रोडक्ट में लिखे हों तो सारे टर्म का पावर होगी x⁴m एंड y⁴m. इस तरह से लिखा जाता है. तो ये इंटू है यहाँ पर. तो -1⁴2 एंड a प्लस b⁴2. -1⁴2 बिकम्स 1 पॉजिटिव 1. सो इट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर. तो मीनिंग यहाँ पर ये है कि -a - b का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम. अगर ये एक्सपेंड करने के लिए आपको कहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर दिए, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. सेम मैं आप यहाँ करता हूँ. देखो, -a - b - c होल स्क्वायर. तो होल स्क्वायर मैं ऐसे बना रखता हूँ. इन तीनों में से -1 कॉमन लिया आपने. -a - b - c में से -1 कॉमन लिया. अंदर सारे साइन बदल जाएंगे बैच, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव हो गए. होल स्क्वायर ही रहा. -1 का भी स्क्वायर लिखोगे और a प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर लिखोगे. तो -1² आपको पॉजिटिव दे देता है. तो क्या बन गया? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. मीनिंग ये है कि -a - b - c होल स्क्वायर इज सेम एज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. अगर इसका एक्सपेंशन आपको बोला है करने के लिए तो आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करना है. सेम देखिए, -a प्लस बी - c होल स्क्वायर लिखा है, कहीं पर ये चीज़ लिखी है
तो आपने -1 कॉमन ले लिया होगा तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का ए था प्लस का ए हो गया, प्लस का बी था माइनस का बी हो गया, माइनस की था प्लस से। तो अगर ये कहीं लिखा हो या a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ है, कहने का मीनिंग ये है। इसी तरह से a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर कहीं पर लिखा हुआ है, -1 आपने कॉमन ले लिया तो साइन बदल गया अंदर के, तो क्या बन गया ये -a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। कहने का मीनिंग है इसका जो रिजल्ट आएगा एक्सपेंड करके वही इसका रिजल्ट आएगा, दोनों सेम है। तो स्क्वायर वाले केस में आपको इस बात का ध्यान रखें, क्यूब में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, सिर्फ स्क्वायर वाले केस में ये ध्यान रखिएगा। ये वाला और ये वाला एक ही चीज़ है, सेम रिजल्ट है। अब देखिए बायनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर, बायनोमियल का मतलब टू टर्म, अगर एक्सपेंशन टू टर्म का हो रहा हो, जैसे a और b दो ही टर्म मेरे पास हैं, तो पावर n लिखी हुई है। टोटल नंबर ऑफ टर्म एक्सपेंशन में n+1 आएंगे, इससे एक ज़्यादा आएंगे बच्चों। जब भी दो टर्म लिखे हों उसकी पावर यहाँ 2 लिखी है तो एक्सपेंशन में 3 टर्म आएंगे, 3 लिखा है तो 4 आएंगे, 4 लिखा है तो 5 आएंगे। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, आप इसको एक्सपेंड कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 2 3 टर्म्स आर देयर। पावर 2 थी तो एक्सपेंशन में 3 टर्म आएंगे, पावर 3 है, a प्लस बी होल क्यूब है, 3 पावर है तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म 4 आएंगे, 1 2 3 4। ये बायनोमियल के लिए बच्चों दो टर्म होनी चाहिए। तो बायनोमियल में इस बात को आप 11 में डिटेल में पढ़ोगे हायर क्लास में जाके, इतना तो फिलहाल याद रखिएगा, जो यहाँ लिखा होता है बच्चों उससे एक ज़्यादा, अगर यहाँ 4 लिखा है तो एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 आएंगे। चलिए अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, लेकिन ये बायनोमियल नहीं है बच्चों, यहाँ तो 3 टर्म है, ये 1 2 3 टर्म है ना, तो यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे, लेकिन मैं इसको 2 बना दूँ मान ली, अगर मैं b प्लस सी को 1 यूनिट ले लूँ और इसको ये ले लूँ, हालांकि मैंने इसको आपको प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सपेंड करना बताया था, a प्लस बी प्लस सी को 2 टाइम्स लेकर मल्टीप्लाई करके, अगर मैं होल स्क्वायर से खोल के दिखाऊँ, इसको मैं एक टर्म मान लूँ, इसको b मान लूँ पूरे को, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a ये है b ये है। अब इसको b प्लस सी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो आप याद रखना आपको यह है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का 3 टर्म तुम्हारे पास हैं, होल स्क्वायर होगा तो नंबर ऑफ टर्म हमेशा याद रखोगे 6 आएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 होते हैं, ये आपके सामने 6 टर्म आ गए, 1 2 3 4 5 6, इस बात को आप याद रखोगे। अच्छा a प्लस बी और a माइनस बी होल क्यूब में नंबर ऑफ टर्म 4 होंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके सामने लिख रहा हूँ बच्चों, देखिएगा। 2x माइनस वाई माइनस 3z होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड में आपको बताया था भाई पहले 3 टर्म तो हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव में ही आएंगे, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड, प्लस ही बीच में प्लस यूज करना है, फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म इज माइनस वाई, सो माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस देन थर्ड टर्म इज -3z होल स्क्वायर, देन प्लस 2ab, मतलब फर्स्ट इन दोनों का प्रोडक्ट आपको करना है, 2 मैंने बाहर लिख दिया बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट 2x इंटू माइनस वाई ब्रैकेट में लिख दिया, फिर प्लस 2 तो सबके लिए बाहर लिख दिया मैंने, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -3z, ये आ गया, फिर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करना है 2x मल्टीप्लाइड बाय -3z। अब फाइनल रिजल्ट देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ये वाले टर्म बच्चे कई बार यहाँ माइनस साइन यूज कर लेते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में याद रखना स्क्वायर वाले टर्म में किसी में भी माइनस साइन कभी नहीं आएगा, ये अपने माइंड में याद रखिएगा। अब बाकी इनको एक्सपेंड कर लिया आपने, प्लस माइनस 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 के 4x बाय 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से सब में मल्टीप्लाई किया तो आपको ये आ गया। अब डायरेक्ट की बात करता हूँ मैं, ये ना करके सीधे आपको इस कंक्लूजन पर लेके आता हूँ, 2x होल स्क्वायर इज़ 4x स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर इज़ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3z होल स्क्वायर इज़ प्लस 9z स्क्वायर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपको लिखना है, फर्स्ट 2 का, तो एक बार पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, फिर इनका प्रोडक्ट करते हैं, फिर इनका करते हैं। तो देखिए इनका प्रोडक्ट कीजिए, प्लस माइनस 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 4xy, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस 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 प्लस, प्लस के 3yz, 2 से आपने कर दिया 6yz, इन दोनों का प्लस माइनस माइनस में आएगा, माइनस लिख दिया आपने, 3 2 6 और 2 से आपने कर दिया, ये आ गया। सेम पैटर्न पर आपने ये खोले हैं 2x प्लस वाई माइनस 3z, मैं अब डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। याद रखना स्क्वायर वाले टर्म में कभी माइनस नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी प्लस में आ जाता है। इन तीनों के स्क्वायर कर लिए, प्लस में आ गए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में आएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 4xy ये आ गया, इन दोनों का प्लस माइनस माइनस का रिजल्ट ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 3 2 6yz ये आ गया, प्लस माइनस माइनस का रिजल्ट आएगा,
3 2 जा 6, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। सेम पैटर्न पर मैंने इन सबको खोला है, ये देखिएगा। अब आप ये ओपन करके देखोगे, ये आपको मिलेंगे, खुद से ओपन करिएगा। एक है आपके पास 2√2a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो आप पहले 2√2a का होल स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस फिर तीसरा नंबर क्या माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 टाइम्स एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फाइनल कंक्लूजन आप देखोगे। अब यहाँ पर देखो 2√2a होल स्क्वायर लिखा है बच्चों, ये इसका मतलब क्या है, 2√2a को 2 बार लिखना है आपने, 2√2a इंटू 2√2a ये लिखना है आपको। अब 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, तो कितना हो गया 8 हो गया। अब डायरेक्ट भी आप कर सकते थे बच्चों, मैंने आपको कभी बताया, पहले वीडियोज़ में आपको बताया था a√b का मतलब क्या होता है, √a²b, ये आपको बताया था। तो 2√2 का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 4 इंटू 2 8, √8 है ये, तो √8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, अगर 2√2a होल क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये है कि 2√2a इंटू 2√2a इंटू 2√2a, यानी 2√2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 तो ये आ गया, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 2 हो गया, एक √2 आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, ये रहा। और a मल्टीप्लाइड बाय a कितना हो गया, a³। फाइनल आंसर 8 2 जा 16, इट इज़ 16√2a होल क्यूब, ये बचेगा। 2√2a का होल क्यूब लिखा होता तो ये आता। चलिए फिलहाल हम क्यू की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको हमने एक्सपेंड किया, तो फाइनल एक्सपेंशन मेरे पास ये आ गया। अब इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, देखिएगा बच्चों, वो ये है 1 2 3 आपके पास 3 टर्म होंगे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात चल रही है। तो या तो तीनों प्लस के होंगे, a प्लस बी प्लस तीनों टर्म प्लस के होंगे, या एक माइनस का होगा या 2 माइनस के होंगे। फिलहाल देखिए 2 जगह माइनस लगा हुआ है, तीनों जगह माइनस लगा है, फिर वो तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, पहले बोल चुका हूँ। कोई 2 साइन माइनस के होंगे या कोई 1 साइन माइनस का होगा। देखिए इसमें 2 जगह माइनस लगा हुआ है, और इसमें देखो आप 1 जगह माइनस लगा हुआ है, इसमें भी 1 जगह माइनस लगा हुआ है, इसमें 2 जगह माइनस लगाए, इसमें 2 जगह माइनस लगाए। तो यानी या तो तीनों में से किसी एक प्लेस पे माइनस होगा या किन्हीं 2 प्लेस पे माइनस होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है बच्चों, एक्सपेंड करने पर हमेशा एक टर्म पॉजिटिव होगा, बाकी 2 नेगेटिव होंगे। कौन से नेगेटिव होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक पॉजिटिव होगा 100%, चाहे एक जगह माइनस लगा हो चाहे 2 जगह माइनस लगा हो, तो प्लस वाला टर्म एक ही आएगा। स्क्वायर को छोड़ के स्क्वायर वाले तो तीनों प्लस के ही आएंगे, जो प्रोडक्ट वाले हैं उन प्रोडक्ट वालों में एक प्लस का होगा, बाकी 2 माइनस के होंगे। चाहे 2 जगह माइनस लगा तब भी 2 टर्म माइनस का, एक माइनस का ये आ गया, एक माइनस का ये आ गया। यहाँ देखो एक जगह माइनस लगा हुआ था, ये एक यहाँ दोनों प्लस के हैं, यहाँ माइनस का लगा हुआ है। तो एक्सपेंशन में देखो ये और ये माइनस के आ गए, देखो यहाँ एक जगह माइनस का लगा हुआ था, एक्सपेंड किया तो 2 जगह माइनस के साइन आ रहे हैं। तो कहने का मीनिंग ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगे और एक प्लस का होगा। स्क्वायर को छोड़ के, स्क्वायर वाले तो 3 होते ही हैं, वो प्लस के होंगे। जो 2ab वाले टर्म हैं उनमें एक टर्म प्लस का होगा, बाकी 2 हर हाल में माइनस के होंगे। इस बात को आपने याद रखना है। तो अब ये तो आपने एक्सपेंड करके देख लिया बच्चों, अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई होगी बच्चों, उसको आपने पैकअप करना है, उसको इस फॉर्मेट में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बहुत गौर से देखिएगा। अब देखिए 2x माइनस वाई माइनस 3z होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करके आपके पास ये रिजल्ट आया बच्चों। अब ये रिजल्ट मैंने आपके पास ये लिख दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसके फैक्टर करिए। तो अब फैक्टर करते समय हमें ये चेक करना है क्या इसको हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में कवर कर सकते हैं। ये जानने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 आपके पास होनी चाहिए। 6 पहली शर्त पूरी हो गई, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में 6 होते हैं। दूसरी शर्त यह है कि 3 टर्म स्क्वायर में होनी चाहिए। 1 2 3 टर्म स्क्वायर में भी आ गए, तो 3 टर्म स्क्वायर में आ गए और टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 हैं। तो हम कोशिश करते हैं बच्चों इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में कैसे कवर अप किया जाएगा। अब सबसे पहले तुमको ये देखना होगा बच्चों कि जो 2ab वालों में प्लस वाला कौन है। आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले पर आनी है, माइनस वालों को बिल्कुल दिमाग से उतार दो। मैंने आपको बोला कि एक टर्म प्लस का होगा, बाकी तो नेगेटिव में होंगे। तो नेगेटिव वाले कौन है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप तो प्लस वाले को पकड़ लो, प्लस वाले कौन है।
तो प्लस वाला हमारे पास y और z है। तो जो प्लस वाले होंगे बच्चों आपको उनके साइन माइनस के कर देने हैं। तो आपको एक तो y को माइनस का करना है, एक आपको z का माइनस का करना है। यानी प्लस वाला कौन है पहले ये पकड़ लो और उनके साइन माइनस में करोगे। तो चलिए आप देखो, ये मेरे पास 3 टर्म थे, इसको सबसे पहले आप देखो, मुझे पता है y और z को माइनस में करना है। तो चलो 4x स्क्वायर को क्या लिखा आपने 2x होल स्क्वायर प्लस y को लिखो माइनस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से साइन डिसाइड हो गया, और 9z स्क्वायर को लिखा आपने माइनस के 3z होल स्क्वायर। ये काम आपको करना है। तो मैथमेटिकली देखो मैंने क्या किया बच्चों, ये 3 टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, माइनस वाई होल स्क्वायर इज वाई स्क्वायर एंड माइनस 3z होल स्क्वायर इज अगेन 9z स्क्वायर। अब इन टर्म को तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं बच्चों, आपको क्या करना है, देखो प्लस 2 अपने आप से क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है, तो प्लस 2 लिखो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। क्या है ये, पहला है 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस वाई, फिर 2 अपने पास से लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी माइनस के y मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 3z, फिर 2 अपने पास से लिखो और पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई कर लो, 2x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3z। अब वेरीफाई करके देखो क्या आपने ये वाले टर्म को ये ऐसा ही लिखा है। देखो पहले 3 टर्म तो ये आ गए। चलो अब क्या था आपके पास माइनस 4xy, जैन का प्रोडक्ट करके देखो 2 2 जा 4xy, ये यहाँ माइनस का है ना, ये प्लस प्लस माइनस 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 के 4xy, तो इसका मतलब मैथमेटिकली मैंने इसको ये लिख दिया। देखिए अब आ जाइए, अब 6yz था, देखो प्रोडक्ट करके यहाँ पर आप माइनस माइनस प्लस प्लस का हो गया 3 2 जा 6y इंटू जेड, ये आ गया। तो मैथमेटिकली इस वाले टर्म को ये लिख दिया गया। देखो अब लास्ट में क्या था माइनस के 12xz, चेक करो 3 2 जा 6, एक टर्म प्लस 2 रह गया, प्लस 2ab 2bc 2ca करते हैं 2, और पहले को और थर्ड को लिखना था, ये आ गया। तो चेक कर लो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया माइनस के 12xz। तो इसका मतलब मैथमेटिकली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं हम, और फाइनल में क्या आ गया फिर देखो ये 2x माइनस वाई माइनस 3z होल स्क्वायर। अब आप पूरे को ऐसा लिख सकते हो, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये 2x माइनस वाई माइनस 3z का होल स्क्वायर लिखी हुई है। तो जब इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाते हैं आप क्या लिख, देखो इसका स्क्वायर प्लस या माइनस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस 3z स्क्वायर, बाकी टर्म ये आ गया। अब इसको स्क्वायर लिखने की वजह से आप 2 जगह लिख दीजिए बच्चों, 2x माइनस वाई माइनस 3z, 2x माइनस वाई माइनस 3z, ये आपका आंसर आ गया। अब एक बात और याद रखना बच्चों, ऐसा लिख लो, या अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता बच्चों इसमें से, तो जो माइनस के हैं वो प्लस के बन जाते, जो प्लस के हैं वो माइनस के बन जाते, तो आपका हो जाता माइनस के 2x प्लस के y प्लस के 3z होल स्क्वायर। तो यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है बच्चों, ऐसा भी लिखा जा सकता था। फिलहाल हमारा आंसर ये आ गया। अभी 10 क्वेश्चन है बच्चों, इन 10 में से मैं 5 आपको बताता हूँ, 5 आपको खुद से करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4yz माइनस 6xz फैक्टर करने को आपको बोला है। तो फैक्टर करने से पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म देखो 6 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। ओके 3 स्क्वायर में होने चाहिए थे, 1 2 3 टर्म स्क्वायर में भी आ गई, ये बात पूरी हो गई। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में से किसी एक में कवर हो जाएगा। तो अब देखो मैंने आपको बोला था 2 तो माइनस में 100% होंगे बच्चों, एक प्लस का होगा, तो आप तो प्लस वाले को पकड़ लो। प्लस वाला कौन सा है, ये रहा प्लस वाला। तो प्लस वाले में y और z इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब जब मैं एक्सपेंड करूंगा y माइनस का लिखूंगा और z माइनस का लिखूंगा। तो चलिए बच्चों, तो आप 9x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर। ये अब कई बच्चों को मैंने क्या देखा है बच्चों, मैंने अभी प्रैक्टिस में देखा है 9x को ये 3x स्क्वायर लिख देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों, 3x होल स्क्वायर लिखना होगा। चलिए 4y स्क्वायर था, अब आपको पता है y का साइन माइनस में करना है, तो यहाँ लिखो आप माइनस 2y होल स्क्वायर। z प्लस का था, इसको भी माइनस का करना है, माइनस z होल स्क्वायर। तो ये 3 टर्म तो ऐसे लिख दिए गए, मैथमेटिकली लिख सकते हैं ऐसा। अब बाकी ये जो 3 टर्म है ना, इसको मैं यहाँ बिना देखे यहीं से स्टार्ट करता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ। फिर क्या होता था बच्चों आप बताओ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में आप क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से करते हैं उनको मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके 2 से करते हैं। तो चलिए प्लस 2ab यानी पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई में लिख दो आप, 3x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2y, फिर प्लस 2 अपने पास से लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लो, इनके साइन के साथ जो भी इनके साइन लिखे हुए, माइनस के 2y मल्टीप्लाइड बाई माइनस के z, फिर प्लस 2 अपने पास से लिखो फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को।
अब आप देखो मैथमेटिकली क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आइडेंटिकल है, सेम है? हाँ है। देखो ये 3 टर्म तो आपके पास ऐसे आ गए। माइनस के 12x था, देख लो इनका प्रोडक्ट करके आप, ये प्लस माइनस माइनस का हो गया, 3 2 जा 6 2 जा 12 हो गया 12xy, ऐसा ब्रेक करके लिख दिया आपने। 4yz था, इनका देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का आएगा, 2 2 जा 4 4yz हो गया। ये देखो 3 2 जा 6 6xz ये आ गया। तो अब देखो आपने कवर अप कर लिया। आप क्या बंद हो गया, ये तीनों स्क्वायर हटा दो यहाँ से, आप जो स्क्वायर के टर्म तीनों हटाओ, क्या दिख रहा है, 3x माइनस 2y माइनस जेड लिख दो आप, 3x माइनस 2y माइनस जेड। बस यहाँ तीनों के स्क्वायर हटा दो, इनके सिर में से स्क्वायर हटा दो, कॉपी कर लो विथ साइन, 3x प्लस का माइनस के 2y और माइनस के जेड पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे कवर अप कर दिया। आप इसको एक्सपेंड करके देखोगे ये तो आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है ये, और इसको 2 बार लिखना चाहो, होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो 3x माइनस 2y में ये आपका, ये 2 बार आप लिख सकते हो, 3x माइनस 2y माइनस जेड 2 बार लिख सकते हो। और ये मैं आपको बता सकता हूँ बच्चों, ये भी वही चीज़ है, ये माइनस 3x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, अलग बात है। इसको आप 3x माइनस के 3x प्लस के 2y प्लस के जेड का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। इसको एक्सपेंड करोगे तब भी यही आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेकर के होल स्क्वायर करने जो स्टार्टिंग में बताया था उस वाले कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 एक्स वाई माइनस 2y जेड प्लस 4 रूट 2 एक्स जेड। टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 हैं, वो आपने देख लिया। अब आपको 3 टर्म स्क्वायर वाले भी आपने देख लिया। अब प्लस का टर्म पकड़ लो, ये रहा प्लस का टर्म। हमको पता है कि एक्सपेंशन में दो ही माइनस के आएंगे हर हाल में, चाहे कुछ भी हो, 2 माइनस के आएंगे और 1 प्लस का आएगा। तो देखिए ये वाला प्लस का है, तो प्लस वाले में एक्स और जेड दिख गए मुझे, तो इसका मतलब मैं एक तो एक्स को माइनस का लिखूंगा और दूसरा जेड को माइनस का लिखूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8x स्क्वायर लिखा है, तो 8x स्क्वायर को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, रूट 8x होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं आप। आप रूट 8 क्या होता है बच्चों, 2 रूट 2 को ही तो बोलते हैं आप रूट 8, तो 2 रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। तो चलिए, तो x का साइन मुझे माइनस का करना है, तो माइनस के 2 रूट 2 एक्स होल स्क्वायर ये लिख दिया, और जेड का लिखना था, y का प्लस का लिखिए और जेड को आपने माइनस का लिख दिया, ये आ गया। अब यहाँ देखना ही नहीं बच्चों, अब तो मैं सीधे सीधे प्लस 2 करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी माइनस के 2 रूट 2 एक्स एक, दूसरा है प्लस के y, फिर 2 अपने पास से लगाया आपने। अब इन दोनों को लिखना है आपने, एक है y दूसरा है माइनस के जेड, फिर 2 आपने अपने पास से लगाया, पहला और तीसरा, यानी माइनस के 2 रूट 2 एक्स एक और दूसरे आपके पास माइनस के जेड। अब वेरीफाई करके देख सकते हो बच्चों, इन तीनों के स्क्वायर तो ये आ गया आपके पास। ये क्या है, माइनस के 4 रूट 2 एक्स वाई, ये देखो क्या है, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 रूट 2 एक्स वाई, ये रहा देखिए, माइनस के 2 वाई ये रहा देखिए, ब्रेक करके लिख दिया, ये प्लस माइनस माइनस के 2 वाई जेड, ये जेड है यहाँ, तो माइनस के 2 वाई जेड आ गया। यह है 4 रूट 2 एक्स जेड, यहाँ देखो आप 2 2 जा 4 2 ये रहा, और 2 2 जा 4 4 रूट 2 एक्स जेड, ये हो गया 4 रूट 2 एक्स जेड। अब आप क्या लिखोगे बच्चों, कवर कैसे करोगे इसको कवर, तीनों स्क्वायर के साइन ऊपर से हटा के क्या लिखोगे आप, माइनस के 2 रूट 2 एक्स प्लस के वाई माइनस के जेड पूरे का होल स्क्वायर। इसको आप चाहो 2 बार लिख लीजिए, माइनस के 2 रूट 2 एक्स प्लस के वाई माइनस के जेड एक बार, माइनस के 2 रूट 2 एक्स प्लस वाई माइनस के जेड, ये आ गया। और ये अलग बात है, इसको और भी लिखा जा सकता था बच्चों, अभी बताया ना स्क्वायर होने की वजह से आप सबके साइन बदल दो, जो प्लस का है उसको माइनस का कर दो, जो 2 रूट 2 प्लस का है माइनस का कर दिया, वाई प्लस का था माइनस का कर दिया, और ये यानी जो प्लस का है उसको माइनस का कर दो, जो माइनस का है उसको प्लस का कर दो, ये प्लस का कर दो, ये माइनस का कर दो, ये प्लस का कर दो, ये भी लिख सकते हैं बच्चों, ये भी आएगा आपका आंसर में। नेक्स्ट इज 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 एक्स वाई माइनस ए। देखो 2 साइन प्लस के आए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 होंगे, 3 टर्म स्क्वायर में लिखे हुए हैं। अब बंद करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करना है, प्लस का साइन किस में है, ये रहा बच्चों, यहाँ ये प्लस का है ना, तो प्लस वाले को पकड़ना है। तो प्लस वाले में कौन यूज हो रहा है, एक्स और जेड, तो मुझे इनके साइन माइनस के लिखना है, एक्स का साइन माइनस का लिखूंगा और जेड का साइन माइनस का लिखूंगा। चलिए 5x स्क्वायर को आप रूट 5x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, ये आ गया। और मुझे सॉरी एक्स, हाँ एक्स का साइन माइनस का करना है, तो यहाँ वाला ये टर्म माइनस का आ जाएगा, आप एक्स माइनस में आ गया, प्लस वाई का स्क्वायर और जेड का भी माइनस का करना है, ये आ गया। और बाकी फिर प्लस 2, एक बार इन दोनों को लिखो,
+2, एक बार इन दोनों को लिखो +2, और क्या बंद हो क्या आ जाएगा फिर ये सब में से 2 हटा देना, ये लिखना आपको बता दिया कैसे लिखोगे, और ये कवर अप होगा -√5x + y - z होल स्क्वायर में ये कवर अप हो जाएगा, और या √5x - y + z उसमें भी कवर अप हो सकता है, और या इसको आप चाहो √5x - y + z ये होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। 4 देखिए 2x² ये आपका है 2x² + y² + 8z², ये करके आप देखिए। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें 6 टर्म है और ये वाला आपका प्लस का है, तो साइन निगेटिव में किसके आएंगे, एक y का साइन निगेटिव में आएगा और एक z का साइन निगेटिव में आएगा। तो मैं शुरू के 3 स्टेप को कर देता हूँ, बाकी तो आप खुद समझ गए। 2x² को आप लिख दोगे √2x होल स्क्वायर, अच्छा साइन किसके y और z के मुझे निगेटिव करना है, प्लस -y होल स्क्वायर, और +8 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2√2z, इसका साइन माइनस का लिखना है आपने होल स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। बाकी तो लिखना आपको अगले स्टेप कैसे लिखोगे आपको समझ में आता है। तो अभी बन जाएगा √2x - y माइनस के 2√2z होल स्क्वायर, और या -√2x + y + 2√2z होल स्क्वायर, ऐसा भी बन सकता है। अभी 10 क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, इनको आप सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट कीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मेरे पर्सनल नंबर पर भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो ग्रुप बना हुआ है आपका अपने ग्रुप में भी जो भी प्रॉब्लम आ रही हो वहाँ डिस्कस कर सकते हैं आप। आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो भी आपको ग्रुप में पोस्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।